वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप, आंगिरस और देवता अग्नि है। शीर्षक होगा कि अनंत उपकारी अग्निदेव। तो मंत्र के गूढ़ार्थ समझने के पूर्व उसकी योजना, ऋषि का मंतव्य और उसके आराध्य देव के प्रति जो एक भक्तिपूर्ण आग्रह उत्पन्न हुआ है, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो यह प्रवृत्ति है कि देव कोई भी हो, जब भक्त उसकी उपासना में लीन हो जाता है, उससे उसका भावात्मक तादात्म्य में जुड़ जाता है, तो उसमें समग्र शक्तियों का समावेश उसे दिखाई पड़ता है। वही उसे परम शक्ति, परमात्मा, परम ब्रह्म के रूप में दिखाई देने लगता है। उसकी झलक सर्वत्र दिखाई पड़ने लग जाती है। भावना द्वैत से अद्वैत की ओर मुड़ जाती है। जैसे सामान्य कवि है, भक्त है, कह रहा है, अपने आराध्य का स्मरण कर रहा है, और तब से सर्वत्र वही जित देखो तित तू। मैं देखता हूं जिसोर उधोर तू ही तो दिखाई, जिसोर देखता हूं उसोर तो ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू। सर्वत्र ही दिखाई पड़ता है। भक्ति में जो लीन हो जाता है, उसे सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ते हैं। तब तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, तो सत्य है सुजन में। सब और तो ही तू है। तो ये भावना बन जाती है। अब उस भावना में हमें प्रवेश करना होता है और वैसी ही मनस्थित बनानी पड़ती है, तब अर्थ बोधगम्य हो पाता है। तो यहां पर उपास्य है, आराध्य है, भगवान रूप में प्रतिष्ठित है अग्नि देवता। तो अग्नि देवता के प्रति जब भाव भरा उद्गार हृदय में उठता है, तो सर्वत्र उसी का स्वरूप, उसी की महिमा, उसी का विस्तार दिखाई पड़ता है। संपूर्ण रक्षत्व, संपूर्ण सृजन उसी पर आधारित प्रतीत होता है। तो भक्त को, आराधक को, ऋषि को, मंत्रद्रष्टा को इस भक्ति भावना में अवगाहन करने के पश्चात अग्नि के व्यापक स्वरूप का बोध होने लगता है, जो कि परब्रह्मत्व के निकट वाली मनस्थिति में आ पाते हैं। तो अब हम इन्हीं भावनाओं की छाया में जो मंत्र पठित होने जा रहा है, उच्चरित होने जा रहा है, उसके अर्थ को देखेंगे। मैंने बहुत पहले निवेदन किया, एक मनोभूमि बनानी पड़ती है, तब अर्थ बोधगम्य हो पाता है। तब हम ऋषि के या कवि के या किसी भी के भाव जगत में प्रवेश कर पाते हैं। तो अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम तमग्ने मनवे दाम वाशय पूर्वसे सुकृते सुकृत तरह
स्वात्रेण यत पित्रो मुच्यसे पथात्वा पूर्व मनयन्ना परम पुनः। शब्दार्थ जाने। यहाँ पर उपास्य देव अग्नि हैं और इन्हीं में पर ब्रह्मत्व का, सृष्टत्व का अवलोकन किया जा रहा है, अनुभूति की जा रही है। अग्नि, हे अग्नि देवता, हे अग्नि रूप में व्याप्त परमेश्वर, त्वम मनवे द्याम अवाशयः। तो तुमने मनवे, मनवे तो सायण ने मनु जो कि वैदिक निष्ठे उनके लिए किया है, तो उन मनु के लिए तुमने आकाश द्युलोक को शब्दमय कर दिया, ज्ञान के भाव से शब्दमान किया, युक्त किया, ध्वनित किया। और एक शब्द और आया है पुरूरव से। पुरूरवा भी एक वैदिक पात्र है, तो उनके कल्याण के लिए भी आपने बहुत कुछ किया। अब इन्हीं व्यक्तित्वों को, इन्हीं नामों को पुराणों में तरह तरह से विस्तृत किया गया है। वैदिक मंत्रों में उसका विशेष परिचय कोई नहीं दिया गया है, कौन है, क्या है, कहाँ के हैं। बाद में ये प्रतिष्ठानपुर के थे, ये यहाँ के थे, मनु ने अयोध्या बसाया, आदि किया, मन में मान में इंद्र आया, पूरी निर्मलता स्वयं, ये भावना बाद में विकसित हुई। रामायण और पुराणों, महाभारत आदि में विस्तार हुआ। व्यास जी ने आगे बढ़कर के कार्य किया, इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया। कृष्णद्वैपायन उनका नाम है मूल। तो अब हम नामों के साथ साथ उस नाम के पीछे जो अर्थ छिपा है उस पर भी ध्यान देंगे। हमारी संस्कृति में, वेदों में और बहुत समय तक यह मनस्थिति रही कि नाम जो रखा जाए वो सार्थक हो। यह नहीं कि नाम फतेह सिंह पोतरहाइया ना, नाम बड़ा भारी शेर बहादुर और गीदड़ को भी देकर भाग खड़े। हमारे यहाँ यह प्रथा नहीं थी। यथा नाम तथा गुण, गुण के हिसाब से नाम रखा जाता। तो इसलिए हम इसका अपर अर्थ लें, गुणवाची अर्थ लें, वो भी लेना आवश्यक है कि हे अग्नि तो मनवे, चतुर्थी है मन का मनवे, और मन से हम मनुष्य का भी अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही बना है। मननशील जो होता है वह मनुष्य है, वही मन है। तो मन का भी प्रतीक है, मनुष्य का भी प्रतीक है। तो हे अग्निदेव तुम मनवे, तुमने मनुष्य के लिए द्याम, द्याम माने द्युलोक, यानी आकाश में, अवाशयः शब्दमय गुण भर दिया। तात्पर्य कि आकाश का गुण क्या है? शब्द। आप सब जानते हैं 5 तत्व हैं, पांचों तत्व के अलग अलग गुण हैं। आकाश का जो गुण है, वैशिष्ट्य है, वो शब्द है। शब्द आकाश से ही, आकाश में ही सुरक्षित रहता है। यह कैसे, थोड़ा समझाने के लिए, समझने के लिए कहना पड़ता है कि जहां आकाश नहीं है वहां शब्द नहीं रहेगा। जैसे यह आकाश है सर्वत्र, तो शब्द इसलिए यहां
शब्दायमान हो रहा है कि एक अवकाश है, आकाश और अवकाश, एक अवकाश है, आकाश है, तभी शब्द सुन पड़ रहा है। अगर आकाश ना हो तो शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। जैसे दीवार है, दीवार में आप मोबाइल को रख दो, शब्द ध्वनि नहीं आएगी, लेकिन संदूक में रख दो तो वहां आकाश है, वहां ध्वनि पहुंच जाएगी। तो इसलिए जहां आकाश रहता है, जहां अवकाश रहता है, वहीं पर ध्वनि का प्रवेश हो पाता है। तो यह बात इसलिए कही गई कि ध्वनि का संचरण हो सके, मानव के प्रति अपने भावों को पहुंचा सके, श्रवण साध्य कर सके। इसलिए हे देव प्रवर अग्निदेव परमात्मन, तुमने आकाश को अवाशय माने ध्वनि गुण युक्त किया, शब्द युक्त किया, शब्द गुण वाला बनाया, शब्द में कर दिया। और क्या किया? सुकृते पुरु वसे, जो सुकृते माने शुभ कर्मी है, पुरु अवसे और व्यापक वक्ता है, पुरु माने व्यापक और व्यापक हैं, उच्च भावनाओं वाले हैं, सबको चारों ओर या परमात्मा को चारों ओर व्यापक रूप में देखने वाले हैं। उनके अवसे माने रक्षा के लिए तुम सुकृत तरह, तुम अधिक पुण्यवान उसे बना देते हो, अथवा अधिक शुभ कर्म करने वाला बना देते हो। तो शुभ कर्मी है तो तुम बहुत ज्ञानी वक्ता को अधिक शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हो। तो यहां पर मनवे माने वैदिक ऋषि मनु और पुरूरवा एक राजा थे, उन दोनों के अर्थ को जैसा सायराज ने किया है, मीमांसक थे, दृष्टिकोण से उसके हिसाब से भी कर सकते हैं कि तुमने ऋषि मन के लिए और सम्राट पुरूरवा के लिए आकाश में शब्द गुण संप्रेषित किया, भर दिया। अथवा हम यदि शब्द के मूल अर्थ में प्रवेश करें, उसको किसी नाम से न जोड़ें, तो कह सकते हैं कि तुमने मननशील मानव के लिए आकाश में शब्द गुण का निर्माण किया, जहां पर अग्नि में परमात्मा तत्व को देखा जा रहा है, परम ब्रह्मत्व को देखा जा रहा है। जैसे हमने पहले निवेदन किया कि भक्त जब जिस किसी भी देवता की भक्ति में प्रवेश करता है, स्तुति करता है, तो वह सब कुछ उसी में देखने लगता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो उसकी भावना में विस्तार होते होते एक सार्वभौमिकता का प्रवेश, यानी वो शक्ति ही सब कुछ है, ऐसी भावना बनने लग जाती। तो अग्निदेव में वह ब्रह्मत्व की भावना ऋषि देख रहा है कि हे अग्निदेव, तुम मननशील मानव के लिए आकाश को शब्द गुण युक्त बनाए, ताकि विचार संप्रेषण, शब्दों का जो अर्थ है वो शब्दायमान हो सके, ज्ञान में आ सके, और द्विलोक जो आकाश लोक है या दिव्यलोक है, उसको तुमने शब्द गुण से युक्त किया। और सुकृते पुरूरव से, जो पूर्व माने व्यापक विचार वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए तुमने उन्हें पुण्य से जोड़ा और उन्हें अधिक पुण्यशाली बनने की प्रेरणा भरी। यत पित्रो स्वात्रेण
तुम हे अग्निदेव दो पिताओं से शीघ्र उत्पन्न होते हो। दो पिता कौन हैं? अग्नि के दो काष्ठ हैं जो मंथित किए जाते हैं, मथे जाते हैं, रगड़े जाते हैं तो उनसे बड़ी जल्दी अग्नि पैदा हो जाती है। अरण्य से आप लोग परिचित हैं। तो जो दो अरणियां होती हैं उनको अग्नि उत्पन्न होने के कारण से उन्हें उनका पिता कह दिया गया है, क्योंकि वो अग्नि उत्पादक हैं। यद्यपि अग्नि तो व्याप्त ही है, लेकिन फिर भी प्रकट होने के लिए सामान्य रूप से दो लकड़ियों का संघर्षण किया जाता है। शमी या अरण्य, इस तरह से हम लोग जानते हैं, यज्ञ में उसका प्रयोग होता है। सामान्य अग्नि नहीं बल्कि अरण्य मंथन से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से अरण्य के माध्यम से, दो लकड़ियों के माध्यम से प्रकृत अग्नि उसका पुत्र मान लिया गया। तो कहा जा रहा है कि तुम अरण्य काष्ठ के संघर्षण से उत्पन्न होने के कारण उसके पुत्र हो। लेकिन यहां अगर हम भगवान का अर्थ लें, परमात्मा का अर्थ लें, तो ये कहा जाएगा कि जो श्रद्धा और विश्वास है वही हे प्रभु तुमको प्रकट कर देता है। प्रेम के प्रकट हो जिमयागी प्रभु प्रापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो तो मैं जाना। भगवान तो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। जब श्रद्धा और प्रेम का संघर्षण होता है, दोनों हृदय में उत्पन्न होकर के अपने ऊर्जा को प्रसारित करते हैं, तो प्रेम के प्रकट होते जिम्मेदारी, तो भगवान उस प्रेम के, श्रद्धा और विश्वास के योग से उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो अर्थ जिससे अधिक सुस्पष्ट हो जाए उस ओर जाना चाहिए। शब्दों की मर्यादा भी होती है और शब्दों में एकाधिक अर्थ भी होते हैं। और वेद तो एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममाल में जीवित। वेद के विषय में कहा गया है यह वो दिव्य काव्य है जो न कभी नष्ट होता है न कभी वृद्ध होता है। वो सदैव समान भाव का वहन करने वाला होता है। भाव की अभिव्यक्ति में कुछ भाषा शैली जन्य परिवर्तन आ जाए वह अलग की बात है। तो इसलिए वेदार्थ करते समय शब्द शक्ति का भी ध्यान रखना आवश्यक है। शब्द में आप सब जानते हैं कि अभिधा लक्षणा और व्यंजनायु शक्तियां होती हैं। तो जब हम अर्थ के संसार में प्रवेश करते हैं, भाव में डुबकियां लगाते हैं, तो इन शक्तियों का भी हम प्रयोग करते हैं अर्थ के सम्यक बोध के लिए। तो इस प्रकार से यह अर्थ हुआ कि हे भगवान, हे अग्निरूप परमेश्वर, तुमने मनुष्यों के लिए आकाश को शब्द गुण युक्त बनाया। तुम बहुश्रुत वक्ता, शुभकर्मी के हित हेतु अधिक शुभ कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हो, उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हो। तुम प्रेम और निष्ठा रूपी दो काष्ठों से उत्पन्न हृदयाकाश में पूर्ण रूप से अपनी छवि का विस्तार करते हो, प्रकट होते हो। और जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम को गमन करता है, वैसे तुम हृदय आकाश में सर्वत्र व्याप्त होने लग जाते हो। तो यहां जो है ये कहा गया है कि पूर्या त्वा पूर्वम अयन नापरः पुनः। तो सायन ने अर्थ किया है ये हे अग्निदेव, तुम प्रकट होकर के ऋत्विक द्वारा, ऋत्विक माने जो यज्ञ कराने वाला
प्रोधा होता है, पुरोहित होता है, उसको ऋत्विज कहते हैं। तुम ऋत्विज द्वारा वेदी के पूर्व से और पश्चिम तक ले जाए जाते हो, यानी आरती रूप में या अन्य रूपों में किसी रूप में जो प्रोधा होता है वो पूर्व से पश्चिम यानी सर्वत्र हे अग्नि देवता तुम्हें ले जाता है और भक्त तुमको नमन करते हैं। तो इस प्रकार से एक अर्थ तो ये हुआ कि हे अग्नि देवता, तुमने राजा मन के लिए और पुरुरवा के लिए ज्ञान के कपाट खोले, उनका हित किया, आकाश को शब्दमय किया, जैननाद से परिपूर्ण किया और तुम पूर्व से पश्चिम समग्र दिशाओं में सूर्यवत भ्रमण कर भक्त की भावना को आंदोलित करते रहते हो, प्रकाशित करते रहते हो। दूसरा अर्थ यह होगा कि तुम मननशील मानव के हृदय में प्रकट होते हो और जो व्यापक भाव वाले वक्ता हैं उनको भी सुकृत माने पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हो। तुम भक्त के हृदय में निष्ठा और प्रेम दो लकड़ियों से, दो साधनों से उत्पन्न होकर के फिर प्रदेश को पूर्व से पश्चिम तक अर्थात पूर्ण रूप से सूर्य की तरह प्रकाश फैला करके गमन करते रहते हो, परिपूरित करते रहते हो। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के अर्थ को समझें और अब इसके हम छंदोबद्ध रूप का भी अवलोकन करेंगे। हे परमेश्वर, मनुष्य जाति पर है तेरे अगणित उपकार। हे परमेश्वर, मनुष्य जाति पर है तेरे अगणित उपकार। मानव के हित हेतु शब्द गुण युक्त किया नभ का विस्तार। मानव के हित हेतु शब्द गुण युक्त किया नभ का विस्तार। जो ज्ञानी बहुश्रुत वक्ता है, जो ज्ञानी बहुश्रुत वक्ता है, श्रेष्ठ कर्म करते जाते, शुभ फल दे प्रोत्साहन दे, शुभ फल दे प्रोत्साहन दे। तुम सतपथ पर उनको लाते, तुम सतपथ पर उनको लाते। प्रेम और निष्ठा से होता है तेरा उर्मे अवतार। प्रेम और निष्ठा यही दो अरणियां हैं, तो काष्ठ हैं। तो प्रेम और निष्ठा से होता है तेरा उर्मे अवतार। रवि जो हृदय गगन में करते रहते सदा प्रकाश प्रसार। रवि जो हृदय गगन में करते रहते सदा प्रकाश प्रसार। सदा प्रकाशक बनकर मेरे उर आंगन में करो विहार। सदा प्रकाशक बनकर मेरे उर आंगन में करो विहार। हे परमेश्वर, मनुष्य जाति पर है तेरे अगणित उपकार, है तेरे अगणित उपकार। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है शुभ कर्मियों को पूर्णायु और तृष्णा प्रदायक अग्नि देव। तो इस शीर्षक के चारों ओर बिखरे भावों को समेट कर अपने में रखने वाले मंत्र का पाठ हम करें। ओम त्वग्ने वृषभ पुष्टिवर्धन उद्दत श्रुचे भवसि श्रवायाः। याहुतिं परिवेदा वखट कृतिर्मे कायुरग्रे विष आविवाससि। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्निदेव, हे अग्निवत ज्वलित सर्वव्यापक परमात्मन, तुम वृषभ,
हे परमात्मन तुम वृषभ हो। वृषभ का अर्थ होता है वर्षण करने वाला वृष। तो जो वर्षण करता है वो वृषभ है। हमारे यहाँ बैल के अर्थ में वृषभ का प्रयोग होता है। तो आज तो जो परिवर्तन हो गया है, वृषभ बेचारा इस दिन हीन दशा में रहता है। लेकिन जब यह यांत्रिक युग नहीं था तो वृषभ की बड़ी महिमा थी। वृषभ को धर्म का अवतार माना गया था। वो वर्षण करता था धन धान्य का, अन्न का। उसी के आधार पर तो खेती होती थी, हल में वही चलता था। तो वृष की बड़ी महिमा थी। तो वृषभ का अर्थ यह हुआ कि जो वर्षण करे, वृष वर्षा करे। तो वर्षा कर बैल कैसे करता था? खेती में हल चलाता था, उपज बढ़ाता था, उसका जो मलमूत्र है उसके जरिए खाद बनती थी, वो उपज बढ़ती थी, उत्पादन बढ़ता था, आदि आदि। इस रूप में वो वृषभ। तो यहाँ अग्नि को वृषभ बताया गया है क्योंकि वह धन धान्य जीवन का दाता है, और दाता ही नहीं, वर्षक मेघ के रूप में प्रदान करने वाला है, वर्षा कर देता। तो हे वृषभ अग्नि। और वृषभ का अर्थ यह भी होता है शक्तिशाली होता है। वृषभ बैल बड़ा शक्तिशाली भी होता है। शकट फल आज को खींचता है, संपूर्ण रूप से कृषक का कल्याण करता है। कृषि प्रधान देश का वो धुर स्वरूप है। तो इसलिए वृषभ का अर्थ पुष्टिवर्धक भी होता है, बलिष्ठ भी होता है। वृषभ का अर्थ होता है बलिष्ठ भी। तो तुम कामनाओं के वर्षक हो हे अग्निदेव, और तुम बड़े बलिष्ठ हो, और तुम सब में पोषण का वर्धन करने वाले हो। पहले बताया जा चुका है कि अन्न को पचा करके शरीर में पोषण प्रदायक अग्नि है। तो इसलिए उसे पुष्टिवर्धन भी कहा गया है, पोषण की वृद्धि करने वाला। तो तुम इन गुणों से युक्त हो जैसा कहा गया है। और उद्यत शुचे, तुम अनुदान भी देते हो, तुम करुणा की भी वर्षा करते हो, कल्याण भी बरसाते हो। कैसे? कब? उद्यत शुचे। उद्यत माने ऊंचे उठ जाने पर। शुचे, शुचे कहते हैं शुआ को। आप लोग जानते होंगे कि जब यज्ञ होने लगता है तो एक काठ का पात्र होता है, शुआ उसको कहते हैं, उससे घृत डाला जाता है। घृत आहुति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उद्यत शुचे का मतलब हुआ कि जो अपने हाथ को हव्य में घृत डालने के लिए शुआ के साथ ऊंचे उठाते हैं। तो ऊंचे उठाने का मतलब हुआ कि हव्य या हवन या यज्ञ कार्य पूर्ण करते हैं, सीधा हाथ उसका यह होगा। फिर उद्यत शुचे, जो शुआ नाम के यज्ञ में सहायक पात्र को ऊंचे उठाने के लिए अपने हाथ को ऊंचे उठाए रहते हैं, यानी यज्ञ में संलग्न रहते हैं। शवाल्य भवस, उनके द्वारा तुम संकीर्तित होते हो, प्रशंसित होते हो, यानी यज्ञ करता यजमान आदि तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। और यह वखट कृतिम आहुतिम परिवेद, और जो वखट कृति माने वखट काल के द्वारा तुम्हें आहुति देना जानते हैं, परिवेद जानते हैं। क्या जानते हैं? वखट कृतिम आहुतिम, वखट उच्चारण के साथ आहुति देने का कर्म जानते हैं, उस क्रिया से परिचित हैं और उसको व्यवहार रूप में करते जाते हैं। तो वखट कार्य क्या है? यह एक तरह से स्वाहा के समानांतर शब्द है। वखट हो तुम्हें वखट कार्य। तो जब आहुति समर्पित की जाती है तो स्वाहा कहा जाता है। मैं इस समर्पित करने वाले वस्तु से स्व माने अपने को, हाँ माने त्याग रहा हूं, यानी यह वस्तु तुम्हारी है, मेरी नहीं है, यह भावना स्वाहा के साथ प्रकट होती है। उसी अर्थ में वखट कार्य भी प्रयुक्त होता है। तो जो यजमान, जो यज्ञकर्ता
हाथ को ऊंचे उठाकर हव्य अर्पण करते हैं, उनसे तुम प्रशंसित होते हो। और जो यजमान यज्ञकर्ता वखटकार उच्चारण के साथ तुम्हें आहुति प्रदान करने की विधियों को जानते हैं और विधिवत उसका संपादन करते हैं, वे उन्हें तू संपूर्ण आयु देता है। एक आयु माने एक मात्र पूर्ण आयु। पूर्ण आयु क्या? शतायु। उनको तुम पूर्ण आयु देते हो। जो बताया गया है कि जो यज्ञ करते हैं, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, जो वखटकार पूर्वक हव्य समर्पण करते हैं, ऐसे यज्ञकर्ताओं के लिए, यजमानों के लिए तुम्हारा अनुदान सदैव होता रहता है। तुम उन्हें बल वृद्धि वैभव के साथ ही साथ पूर्ण आयु भी देते हो। विषह आह विवाह शशि, और यही नहीं, तुम विषह करते हैं जनमंडल, प्रजा, अभी समाज, तुम उनको प्रतिष्ठा देते हो। विषह जनमंडल में, समाज में तुम ऐसे यज्ञ कर्मियों को प्रतिष्ठा देते हो और विवाससी, उनमें मुख्य स्थान दिलाते हो, यानी वे समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता का प्रतिपादक यह मंत्र इस अर्थ को समेटे हुए है। हे अग्निदेव, तुम बड़े वरिष्ठ और पुष्य प्रदान करने वाले, धन वैभव का वर्षण करने वाले हो। तुम सबको विकसित करने वाले हो। यज्ञ कर्ता द्वारा तुम स्तुत्य होते हो, तुम्हारी कीर्ति गाई जाती है। जो यज्ञ कर्ता वखटकार से युक्त आहुतियां तुम्हें प्रदान करता है, उसे तुम पूर्ण आयु प्रदान करते हो और समाज में मनुष्यों के मध्य तुम उसे अग्रगणी करते हो, प्रतिष्ठित करते हो और आगे स्थापित करते हो। तो इस प्रकार से हमने इसका सामान्य अर्थ और इसकी सामान्य व्याख्या जान ली। अब हम इसके छंदोबद्ध रूपांतरण पर ध्यान देंगे। परमेश्वर, अग्नि में परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर तू पुष्टि प्रदायक, गुण निधान, बलवान बड़ा। परमेश्वर तू पुष्टि प्रदायक, गुण निधान, बलवान बड़ा। सबको विकसित करता, सबका करता है कल्याण बड़ा। सबको विकसित करता, सबका करता है कल्याण बड़ा। करते जो नर कर्म यज्ञ शुभ, करते जो नर कर्म यज्ञ शुभ, वे तेरे गुण गाते हैं। जो तेरे गुण गाते हैं, तू उनका स्तुत्य, तू उनका स्तुत्य, वे सदा तेरा ध्यान लगाते हैं, तेरा ध्यान लगाते हैं। वखटकार पूर्वक जो साधक, वखटकार पूर्वक जो साधक आहुति डाला करते हैं, तू देता पूर्णायु उन्हें, तू देता पूर्णायु उन्हें। वे स्वास्थ्य और सुख भरते हैं, अग्रगण्य बनकर जीते हैं, अग्रगण्य बनकर जीते हैं। होता उनका त्राण बड़ा, होता उनका त्राण बड़ा। परमेश्वर तो पुष्टि प्रदायक, गुण निधान, बलवान बड़ा। गुण निधान, बलवान बड़ा। ओम हरि ओम। प्रियात्मन, वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है शरणागत के संरक्षक अग्निदेव।
तो इस मंत्र में जीवन के संघर्ष में, जीवन के रण में अग्नि की सहायता से, परमात्मा की सहायता से अल्प शक्तिमान भी प्रबल को पराजित करने में समर्थ हो जाता है। तो इसमें आस्तिकता की, भगवत भक्त की, शरणागत की महत्ता का वर्णन होगा। तो जीवन एक युद्ध है, इसमें बाह्य शत्रुओं से भी सामना करना पड़ता है, और जो भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, काम आज भरे हुए हैं, उनसे भी सामना करना पड़ता है। संत्रस्त दोनों करते हैं, बाहरी शत्रु भी और भीतरी शत्रु। तो जो ऋषि है, भक्त है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान यहाँ अग्नि है, कि वे अल्पशक्तिमान अपने भक्त की रक्षा करें और प्रबल शत्रुओं को, चाहे वो बाह्य जगत के हों चाहे अंतर जगत के हों, उनके सामना की शक्ति दें और जीवन संग्राम में विजयी बनावें। इस भाव के अंतर्गत हम इस मंत्र के अर्थ को देखेंगे। तो अब हम मंत्र का पाठ कर लें। ओम तमग्ने वृजनवर्तिनं नरं सक्मं पिपर्षि विदथे विचर्षणे यः शूरसाता परित कम्मे धने दभ्रे भिरचि समृता हंसि भूयसः। शब्दार्थ जाने। विचर्षणे अग्ने, विचर्षण जो संबोधन है, विचर्षणे अग्ने, हे दूरदर्शी अग्नि देवता, या हे विशिष्ट ज्ञान से युक्त परमात्मा रूप में विराजमान अग्निदेव, तुम वृजिनम वर्तिनीम नरम, तुम वृजन, वृजना संतरिषद गीता में कहा गया है, वृजन कहते हैं पाप, जो तुम अग्नि देवता वृजिनम, वृजिनम माने जिनसे पाप हो जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सकमन माने सानिध्य में रहते हैं, ऐसे नरों को, ऐसे भक्त मनुष्यों को तुम विदथे पिपर्षि, विदथ कहते हैं युद्ध, और विदथे कहते हैं युद्ध में, पिपर्ष माने रक्षण देते हो, उन्हें विजय मार्ग पर लाते हो। तो हे अग्नि, जो तुम्हारे सामीप्य का लाभ पाते हैं, वे इस संसार में, जीवन युद्ध में तुमसे पोषण पाते हैं, रक्षण पाते हैं। वे भले ही कुपथगामी क्यों न हो। यहाँ भक्ति के एक, जिसको कहते हैं शरणागति वाले रूप की झलक देखी जा सकती है, क्योंकि जब भक्ति भाव आती है तो राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो की भावना आ जाती है। क्योंकि जब आदमी विशाल वस्तु को देखता है और विशालतम को देखता है तो उसे अपने लघुत्व का बोध होने लगता है। जब तक वो अपने से छोटों को देखेगा तब तक उसमें अहंकार बढ़ेगा, जब वो अपने से बड़े को देखेगा तो उसमें अहंकार का निरसन होने लगेगा। और परमात्मा जो सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है, उसको जब हम देखेंगे तो हमें क्षीणता नहीं बल्कि एक मतलब भक्तिपूर्ण दैन्य जो समर्पण से युक्त होता है वो भाव जगता है। तो इस आशय में हम मंत्र को देखें।
कि हे भगवान, तुम विशिष्ट ज्ञान से युक्त दूरदर्शी हो, सर्वदर्शी हो, समदर्शी हो। तुम ब्रजवर्तिनिम नरम, जो भले ही कर्म से ऊंचे न हो, जिनसे स्वभाववश पाप भी हो जाता हो, उनको भी तुम विदथे जीवन युद्ध में, जीवन रण में, संग्राम में पिपलशी माने रक्षा रत होते हो, शरण देते हो, पोषण करते हो। यह परित कम्मे धने शूरसाता दभ्रे भी चित, यानी यह जो तुम परितः कम्मे, परितः कम्मे का अर्थ होता है कि जब शत्रु सैन्य द्वारा, परितः माने चारों ओर से, कम्मे माने घिर जाए, जब विरोधी शक्तियों से चारों ओर घिर जाएं, तो उस समय तुम धने माने धन प्राप्त करने वाले, ये युद्ध का विशेषण है। तो धन से तात्पर्य युद्ध में विजय में धन मिलता है, लेकिन जब हम उसका अध्यात्म पर अर्थ करेंगे तो जो दैवी संपत्ति है, जो प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, शरणागति आदि की संपत्तियां हैं, धन है, उन्हीं की प्राप्ति होती है, ऐसा आशय लेंगे। तो यह परितकम में जब चारों ओर से आसुरी शक्तियां या शत्रु शक्तियां हमें घेर लिए होती हैं, तो उसलिए हम जो धन की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं, और वो जो कि शूरसाता माने शूरवीरों के द्वारा जीती जा सकने वाली, यानी बड़े गुणवानों के, बड़े भक्तों के, बड़े उपासकों के द्वारा जीती जा सकने वाली संपत्ति है, उसे दभ्रे भी चित, उसे अल्प शक्ति वाले भी प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। अधिक बलशाली जिसे प्राप्त करते हैं, उसे अल्प बलशाली भी तुम्हारी कृपा से प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो अल्प शक्ति वाले साधक हैं या योद्धा हैं, वे भी समृता भूयसा हंस, समृता माने जो अधिक शक्तिशाली हैं, भूयसा समृता जो परम शक्तिशाली हैं, उनको भी हंस माने मारने में सक्षम हो जाते हैं, मार देते हैं। जो कुशल शत्रु हैं, जो समर्थ शत्रु हैं, उनको भी वे हंस संहार करने के योग्य हो जाते हैं। भूयसा समृता जो बहुत अधिक बलशाली हैं, उनको भी वे अल्प बलशाली तुम्हारी कृपा से पिछाड़ देने में और मार देने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ शरणागति का और भक्ति पूर्वक नमन का महत्व बताया गया है। और वही है कि जिन पर जब खुदा मेहरबान तो मच्छर भी पहलवान। तो जब भगवान की दया होती है तो जो अल्प शक्ति वाला है वो भी प्रबल हो जाता है, और थोड़े शक्ति के बल पर वो बड़े बड़े शक्तिशालियों को पिछाड़ने में समर्थ हो जाता है। अगर हम अध्यात्म पक्ष लें तो जो अल्प साधक हैं, वे जब शरणागति की ओर झुकते हैं, तो वे जो प्रबल काम क्रोध आदि के, लोभ आदि के, जिनसे कि बड़े बड़े राजे महाराजे हार जाते हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सेनाओं को तो पिछाड़ देते हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे हुए काम क्रोध लोभ आदि शत्रु से हार जाते हैं। तो यहां पर ऋषि जो है दोनों युद्धों को दिखाने के भाव को प्रकट करना चाहता है, जिसकी झलक शब्दों में मिल जाती है। तो हे प्रभुवर, तुम्हारी कृपा ऐसी है कि जो तुम्हारा सामने विलाप करते हैं, वे ऐसी शक्ति पा जाते हैं कि जब चतुर्दिक शत्रु घेरे रह जाएं और एक निर्बलता का आभास होने लगे, पराजय दिखाई देने लगे, उस समय भी तुम प्रबल शत्रुओं से युक्त विस्तार को विजय में अल्प
शक्तिशाली के पक्ष में कर देते हो, विजय उसे मिल जाती है। तो इसका हम एक सपाट अर्थ इस प्रकार से देख लें, हे विशिष्ट ज्ञान से युक्त अग्नि रूप परमात्मन, तुम कुपथगामी मनुष्य की भी संघर्षों में संरक्षण देते हो। जब ये तुम्हारे निकट आ जाते हैं, तुमसे जुड़ जाते हैं। बहुसंख्यक शत्रुओं द्वारा सब ओर से आक्रमित होने पर, घिर जाने पर, उन युद्धों में जिसको कि वीर पुरुष ही जीत सकते हैं, बहुत समर्थ साधक ही अपने विजय में समर्थ हो पाते हैं। इस स्थिति में तुम अल्प बलशाली या अल्प साधन संपन्न शासकों के पक्ष में आ जाते हो, तो वे दुर्धर्ष शत्रुओं को अपने अल्प सहायकों के मदद से जीतने में समर्थ हो जाते हैं और वे प्रबल शत्रुओं को मार गिराते हैं। वो चाहे सांसारिक बाह्य संघर्ष के हों और चाहे आंतरिक जो हृदय के शत्रु हैं, काम क्रोधादि जो बड़े प्रबल हैं, उनको भी मारने में सक्षम हो जाते हैं, यदि तुम्हारी कृपा रही, यदि तुम्हारी आराधना होती रही। देखो वैदिक दृष्टिकोण तो यह है कि जो है वो आत्मबल पर ज्यादा बल देता है, लेकिन केवल इसी बात को नहीं पकड़ना चाहिए। परमात्मा की शक्ति का भी सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी हमने कुछ लोगों से कहा है कि नहीं, सुना है कि वो नहीं, परमात्मा के से कोई शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं, आत्मबल को बढ़ाओ। ठीक है, आत्मबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन बल जब तक कि बलवान या जो बल प्रदाता है उसका आश्रय नहीं लेगा, तब तक बल भाई कहां तक बढ़ेगा। मनुष्य के पास सीमित बल होता है ना, और एक बल से अधिक बल वाले और प्रबल लोग हैं, तो सामना तो एक पहलवान छोटे पहलवान को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर एक से एक बढ़कर सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक प्रबल शक्तिमान की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए भक्ति जीवन में आवश्यक है, और वेद में भी ज्ञान कांड के साथ साथ भक्ति कांड का भी है विस्तार। तो इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों जब मिलते हैं तब जीवन में सफलता आती है। तो हम मंत्रों के अर्थ को ज्ञान और भक्ति दोनों से समन्वित करके देखें, एक दूसरे के सहायक बनकर, सहयोगी बनकर जीवन में हम उनके सहयोग से आगे बढ़ें, तो हमें जीवन में सफलता, जीवन संग्राम में विजय आसानी से मिल सकेगी। यह संदेश जो है वो ऋषि देना चाहता है। तो अब इसके हम छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। हे प्रभु, तुम हो विशिष्ट ज्ञानी, कुमार्गामी की भी रक्षा करते। तुम हो विशिष्ट ज्ञानी, कुमार्गामी की भी रक्षा करते। अपने अनुदानों से भगवान सबकी खाली झोली भरते। अपने अनुदानों से भगवान सबकी खाली झोली भरते। बहुसंख्यक काम क्रोध है अधिक, बहुसंख्यक काम क्रोध है अधिक। जब अरि अनंत घेरे जन को, छा जाए विकट अंधेरा, फिर संतुष्ट करें जब वे मन को। थोड़ी प्रकाश की किरण भेज, थोड़ी प्रकाश की किरण भेज। अंधियार मिटाते हो मन का, तब थोड़ी प्रकाश की किरण भेज। अंधियार मिटाते हो मन का, थोड़ा साहस सद्गुण देकर उद्धार किया करके जन का। इस भांति सहायक बन जाते, इस भांति सहायक बन जाते। साधक के कष्टों को हरते, साधक के कष्टों को हरते। तुम हो विशिष्ट ज्ञानी, तुम हो विशिष्ट ज्ञानी, कुमार्गामी की भी रक्षा करते। जो शरणागत हो जाते हैं, जो तुम्हारा सहारा चाहते हैं, मांगते हैं, आर्त हो जाते हैं, भक्त के कारण तुम उनके संरक्षक बनकर आते हो और विषम परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते हो। अधिक बलवान शत्रु से भी सामना करने का आत्मबल भरते हो और साधक जीवन युद्ध में विजय पाने के योग्य हो जाता है। यह आशय इस मंत्र का संक्षेप रूप में देखा जा सकता है।